नमस्कार दोस्तों। आज हम मधु कांकरिया द्वारा रचित हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण समकालीन उपन्यास ढलती सांझ का सूरज के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। यह उपन्यास केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की सच्चाइयों, संघर्षों और अंतर्विरोधों का सजीव दस्तावेज है। मधु कांकरिया का उपन्यास ढलती सांझ का सूरज भारतीय समाज की जटिलताओं और भौतिकवाद के प्रभावों का संवेदनशील और गहन चित्रण करता है। यह उपन्यास एक व्यक्ति की आत्मिक यात्रा के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जिसमें शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच के विरोधाभास, किसानों की दुर्दशा, भौतिक समृद्धि का खोखलापन और आंतरिक संतोष की खोज जैसी समस्याओं पर गहरे सवाल उठाए गए हैं। उपन्यास का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति की जीवन यात्रा नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के विभिन्न संकटों और विडंबनाओं का गहन विश्लेषण भी है। उपन्यास के नायक अविनाश की जीवन यात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि भौतिक सुख और सफलता से जीवन की गहरी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और आंतरिक संतुष्टि की खोज एक अनिवार्य पहलू है। अविनाश की विदेश यात्रा और भारत लौटने के बाद की स्थिति में उपन्यासकार ने भारतीय समाज में भौतिकता और आंतरिक जीवन के बीच के विरोधाभास को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया है। ढलती सांझ का सूरज उपन्यास का पहला और प्रमुख उद्देश्य है किसान जीवन की पीड़ा और वेदना का चित्रण करना। ढलती सांझ का सूरज उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य भारतीय किसानों के जीवन की कठिनाइयों और उनके आंतरिक संघर्षों को उजागर करना है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। कृषि संकट, कर्ज के बोझ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान लगातार आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उपन्यास में अविनाश के माध्यम से इस संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। जब अविनाश अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलता है, तो उसे यह एहसास होता है कि किसान अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जूझते हुए भी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। उपन्यास में किसानों की समस्याओं को वास्तविक और प्रभावी ढंग से दिखाया गया है, जैसे कर्ज, फसल का बर्बाद होना, सूखा और आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं। खास तौर पर शोभा के पति दिलीप की आत्महत्या करना उपन्यास की मुख्य संवेदना को उजागर करता है। इस घटना के माध्यम से लेखिका किसानों की पीड़ा और समाज के प्रति उनकी उपेक्षा को उजागर करती है। उपन्यास का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य यह है कि वह भौतिकवाद और आंतरिक शांति के बीच के द्वंद्व को उजागर करता है। अविनाश, जो स्विट्जरलैंड में एक भौतिक दृष्टि से सफल जीवन जी रहा था, वह भौतिक सुखों के बावजूद आंतरिक शांति की कमी महसूस करता है। उसका जीवन, जो बाहरी तौर पर परिपूर्ण था, उसे अंदर से खाली और अधूरा लगता है। इस असंतोष के चलते वह भारत लौटने का निर्णय लेता है। यह यात्रा न केवल शारीरिक है, बल्कि एक आंतरिक खोज भी है। भारत लौटने के बाद अविनाश जो दुविधा महसूस करता है, वह समाज में शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच की गहरी खाई को दर्शाता है। वह देखता है कि जहां शहरों में भौतिक समृद्धि की कोई कमी नहीं है, वहीं ग्रामीण जीवन में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भौतिक समृद्धि से आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है, या फिर इसे कहीं और, अपने संबंधों में या अपनी आत्मा में खोजना होगा। मधु कांकरिया ने इस द्वंद्व के माध्यम से यह सवाल उठाया है कि भौतिक समृद्धि और आत्मिक संतोष के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। उपन्यास का तीसरा उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच का विरोधाभास प्रकट करना। उपन्यास में शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच का गहरा विरोधाभास भी प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है। अविनाश जब स्विट्जरलैंड से लौटकर भारत आता है, तो वह देखता है कि शहरी जीवन में जहां सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, वहीं ग्रामीण जीवन में लोग सबसे बुनियादी चीज़ों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि शहरी क्षेत्रों में कार और फ्रिज खरीदने वालों को बैंक से कम ब्याज दरों पर ऋण मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उच्च दरों पर ऋण दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे गाँवों में पानी के कुएं और सड़कें जैसी मूलभूत चीज़ें भी नहीं हैं, जबकि लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान को छू रही है। यह विरोधाभास अविनाश को एक गहरी मानसिक उलझन में डाल देता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भारत, जो कि शाइनिंग इंडिया की छवि प्रस्तुत की जाती है, वह असल में कितनी विडंबनाओं से घिरी हुई है। उपन्यास में सांस्कृतिक और सामाजिक असमानताओं को भी प्रमुखता से उठाया गया है। अविनाश की यात्रा और उसके द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां यह बताती है कि भारत में विकास और समृद्धि के बावजूद जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और अन्य सामाजिक समानताएं अभी भी व्याप्त हैं। उपन्यासकार ने यह प्रश्न उठाया है कि कैसे एक समाज जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध है,
वह अपनी सामाजिक और नैतिक समस्याओं से क्यों जूझ रहा है, जबकि एक ऐसा समाज जो संघर्षरत है, उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियां कमजोर होती है। इस सामाजिक संघर्ष को प्रस्तुत उपन्यासकार यह समझाने का प्रयास करती है कि भौतिक प्रगति और सामाजिक प्रगति में अंतर होता है, और यदि समाज को सचमुच में प्रगति की ओर ले जाना है तो उसे सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक ठोस कदम उठाने होंगे। उपन्यास का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि माँ और पुत्र के रिश्ते की आत्मीयता को प्रकट करना। ढलती सांझ का सूरज उपन्यास में माँ और पुत्र के रिश्ते की गहरी आत्मीयता को अत्यंत संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। अविनाश और उसकी माँ मानसी के बीच का रिश्ता केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि यह एक मजबूत भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव का प्रतीक है। अविनाश का अपनी मां को ढूंढने का प्रयास उसकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत है, जो न केवल एक शारीरिक यात्रा बल्कि आत्मिक उन्नति और जीवन के उद्देश्य की खोज है। अविनाश के लिए उसकी मां से मिलने की इच्छा उसे अपने अंदर की गहरी भावनाओं और रिश्तों के महत्व को समझाने में मदद करती है। यह उपन्यास दिखाता है कि परिवार और रिश्तों की भावनाएं चाहे भौतिक रूप से दूर हो, जीवन के कठिन समय में मनुष्य को मार्गदर्शन प्रदान करती है। अविनाश की मां के प्रति उसकी खोज बाहरी दुनिया से अधिक आंतरिक शांति की खोज की दिशा में एक कदम है। वह अपनी मां को ढूंढते हुए न केवल अपनी व्यक्तिगत उथल-पुथल से गुजरता है, बल्कि किसानों की कठिनाइयों और उनके संघर्षों से भी परिचित होता है। ये यात्रा उसे अपनी आत्मिक शांति की ओर अग्रसर करती है, जहां वह यह समझता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज रिश्ते हैं, जो हमें मानसिक और भावनात्मक संबल प्रदान करते हैं। अविनाश का यह प्रयास दिखाता है कि भौतिक सुख और सफलता के बावजूद जीवन में आंतरिक शांति और आत्मिक संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। माँ और पुत्र के रिश्ते का यह गहरा और मार्मिक चित्रण उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है। यह हमें यह समझाता है कि हमारे रिश्ते और आत्मिक जुड़ाव ही जीवन के सच्चे अर्थ और शांति का आधार होते हैं। ढलती सांझ का सूरज उपन्यास में भारतीय और विदेशी संस्कृति के बीच एक गहरा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जब अविनाश स्विट्जरलैंड में काम करने जाता है तो उसे वहां की सुव्यवस्था और शांति से परिचित होने का मौका मिलता है। शुरुआत में वह स्विट्जरलैंड को एक आदर्श, शांतिपूर्ण और विकसित देश मानता है, जहां जीवन व्यवस्थित और बिना किसी व्यवधान के चलता है। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि यह शांतिपूर्ण वातावरण उसे मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। स्विट्जरलैंड में उसे ठंडा, सूना और अपेक्षाकृत एकाकी माहौल मिलता है, जहां लोग एक दूसरे से ज्यादा संपर्क में नहीं रहते। इसके विपरीत भारत में उसे हर और आवाजों और रौनक से भरा हुआ माहौल मिलता है। भारत की संस्कृति की विविधता, रंग बिरंगे त्योहार, पारिवारिक रिश्तों की गहराई और सामूहिक जीवन अविनाश के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। भारत में जीवन की जो जीवंतता और गर्मजोशी है, वह स्विट्जरलैंड की शांति से कहीं अधिक आकर्षक लगती है। इस उपन्यास के माध्यम से मधु कांकरिया जी ने यह दिखाया है कि भारतीय संस्कृति की असली खूबसूरती उसकी विविधता, रिश्तों की गहरी जड़ें और जीवन में ऊर्जा की भावना में है, जो अंततः अविनाश को अपने घर और अपनी जड़ों की ओर खींच लाती है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ढलती सांझ का सूरज उपन्यास का उद्देश्य न केवल भारतीय समाज की जटिलताओं को उजागर करना है, बल्कि यह हमारे आंतरिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता लाना भी है। यह उपन्यास भौतिकवाद, आंतरिक शांति, शहरी ग्रामीण विरोधाभास और सामाजिक असमानताओं पर गहरे सवाल उठाता है। अविनाश की यात्रा के माध्यम से लेखक यह प्रश्न उठाती है कि क्या भौतिक उन्नति और आंतरिक शांति को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है, या फिर यह एक निरंतर खोज का विषय रहेगा। उपन्यास का उद्देश्य पाठकों को यह समझाना है कि भौतिक सुख और सफलता से जीवन की गहरी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, और आंतरिक संतुष्टि की खोज असली सुख का स्रोत है। धन्यवाद मित्रों, और ऐसे ही साहित्यिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।